तो कहने को कहेंगे पांडव जीत गए, पर क्या जीत गए? कौरव हार गए। जब ये आता है कि 18 क्षोणी सेना में से केवल 3 व्यक्ति कौरवों के सेना में बचे और केवल 7 व्यक्ति पांडवों की सेना में बचे, क्या वो विजय है? विजय ठीक लगती है, लेकिन विजय लगने के साथ साथ क्या केवल जहां पर विधवा स्त्रियों का रुदन हो, चारों ओर व्याकुलता हो, विलाप हो, उस विजय का आनंद कहां, उस विजय का रस कहां है? इसलिए आप देखेंगे भगवान श्री राम के द्वारा जब धनुर्भंग हुआ तो धनुर्भंग होने के बाद जो बुरे राजा थे वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने से क्या हो, तोरे वो धनुष चाण नहीं सरई और जीवत हम ही कुंवरी को बरई। इससे कैसे हो सकता? हम जब तक जीवित हैं हमें छोड़ करके किसी से सीता का विवाह नहीं हो सकता। और तब निर्णय करते हैं लेऊ छोड़ाई सिय कहां कोई, धरी बांधव नृप बालक दोई, सीता को छीन लो, दोनों भाइयों को पकड़ लो और जो विदेह कछु करे सहाई, जीतहु सेन सहित 2 भाई। अगर राजा जनक सहायता करें तो उनको भी जीत लो। भगवान श्री राम तो उन शब्दों को सुनते ही नहीं, लक्ष्मण सुनते हैं। लक्ष्मण में प्रतिक्रिया दिखाई देती है, पर देखिए उस प्रतिक्रिया में भी कितनी सावधानी। लक्ष्मण जी के कानों में पड़ा, राजा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आंखें लाल हो गई। और अरुण नयन भृगुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गज गन निरखी सिंह किशोर ही चोप। जैसे हाथियों को देख करके सिंह का उत्साह बढ़ता है, इसी प्रकार से लक्ष्मण उत्साहित हो रहे हैं। और वे लक्ष्मण कौन है? जिनके लिए लिखा हुआ है कि भगवान राम ने भी सुग्रीव से कहा था कि मित्र तुम डरते हो कि वो जो शरण में आया हुआ है वो हमारी सेना का भेद लेने आया? तुम्हें पता है कि जगम सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिख महते थे। संसार में जितने राक्षस हैं एक निमेश में लक्ष्मण का वध कर सकते हैं, पर आप देखें कितने संतुलित हैं, आंखें लाल हैं। पर ऐसा नहीं आया कि अभी सारे राजाओं का सिर काट ले, वे काट सकते थे, कोई कठिनाई ही नहीं थी, मार सकते थे, कोई बच नहीं सकता था। लेकिन सजगता क्या है? लक्ष्मण को देख करके भले ही लगता हो कि क्रोधी आवेश में आते हैं, पर उनके समान संतुलित और अपने को नियंत्रण करने वाला भी दूसरा कोई नहीं मिलेगा। लक्ष्मण को क्या चिंता हो गई? अगर मैं इतने राजाओं का सिर काट दूं तो क्या विवाह का कोई आनंद रह जाएगा? इतने राजा हैं, उनके मरने पर उनकी विधवाएं रुदन करेंगी, तो सारे देश में विधवाओं का रुदन हो और हमारे प्रभु का विवाह हो तो उस विवाह का आनंद ही क्या है? इसलिए इनको केवल नेत्रों से ही अगर जीता जा सके तो ठीक है। और इसीलिए आगे चल करके जब परशुराम जी आए तो परशुराम जी के प्रति लक्ष्मण जी का व्यवहार लगता है कि कुछ सीमा से बाहर जा रहा है, सबको लगने लगा था। जनकपुरवासी भी कहने लगे थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़वारी, छोटा भाई बड़ा भाई बड़ा खोटा। और इतना नहीं जनक धीर गंभीर, पर वो लक्ष्मण बोलत लखन ही जनक डराही। अब डर रहे हैं, ये बोलते चला जा रहा और वो नहीं रह पाए। स्वयं तो लक्ष्मण को रोकने का साहस नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले लक्ष्मण से फटकार सुन चुके थे, तो अब वो सुन चुके थे, लेकिन वो तुरंत जोर से बोले मष्ट करहु अनुचित भल नहीं, इस बालक को रोको, ये अनुचित बोल रहा है। तो अब चारों ओर से इस लक्ष्मण जी की आलोचना हो रही है। और आलोचना के साथ साथ भगवान श्री राम ने जब देखा कि परशुराम जी को क्रोध आ रहा है, जनक जैसे लोग जनकपुरवासी सब विरुद्ध हो गए, तो भगवान श्री राम को भी लगा कि अब मुझे तो रोकना ही चाहिए। तो आपने तुरंत नयन तरे रे राम, भगवान राम ने, वो जानते हैं लक्ष्मण कितना संतुलित, वो कहने की भी आवश्यकता नहीं कि चुप रहो,
बस केवल भगवान राम ने जरा सा नयन तरेर करके देख दिया और लक्ष्मण जी जो है चुप हो गए। और लेकिन चुप तो होने के बाद वहां नहीं रुके, गुरु समीप गौने तुरंत परियर बानी माम, गुरु जी के पास चले गए। तो समझ में नहीं आया परशुराम जी के कि चुप तो हो गया तो इसका अर्थ राम से बड़ा डरता, क्यों आंख के इशारे से डर गया, लेकिन वहां क्यों गया पता तब चला जब लक्ष्मण जी वहां से फिर से बोलने लगे। गए इसलिए थे कि वो अनुशासन के नियम जानते थे। अनुशासन माने यहां मैं खड़ा हूं तो प्रभु हमसे बड़े और जो वो कहे मानना चाहिए, पर जब मैं गुरु जी के पास चला जाऊंगा तो प्रभु इतने अनुशासित स्वयं है कि अगर मैं वहां से कुछ बोलूंगा तो वो नहीं बोलेंगे, नहीं मुझे क्या अधिकार है, अब रोकना है तो गुरु जी रोकेंगे, मैं क्यों रोक। तो वो तो बहुत ही प्रभु का स्वभाव तो लक्ष्मण जानते हैं। वहां से जाकर के फिर बोलने लगे और जब बोलने लगे तो परशुराम जी के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने ये कहा कि मैं ये समझता था कि तुम बड़े सज्जन हो, ये बड़ा खोटा, अब मैं समझ गया कि तुम दोनों भाई मिले हुए हो और जो कुछ ये कड़वा बोल रहा है वो तुम्हारे संकेत। मैं समझ रहा था कि तुम नयन तरेर के डांट रहे हो, पर अब समझ में आया कि संकेत कर रहे थे कि वहां जाके बोलो। तो बंधु कही कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर सिकर जोड़े। अब आप विचित्र बात पाएंगे, बस लक्ष्मण जी ने जो ही ये सुना चुप हो गए। बड़ा विचित्र था। अब लक्ष्मण जी बोलना बंद। अब भगवान राम, क्योंकि लक्ष्मण जी की ओर से क्रोध हट करके श्री राम पर परशुराम जी का सारा क्रोध टूट पड़ा कि ये सारा लगता है कैसा सिखा रखा है, कैसे बुलवा रहा है। बस अब कह दिया कि अब तो हम तुम्हें नहीं क्षमा करेंगे, मैं तुम्हें अब पहचान पाया। लक्ष्मण जी का क्या उद्देश्य था, कितना पवित्र उद्देश्य था। लक्ष्मण जी इतना बोलने के बाद मौन क्यों हो गए। लक्ष्मण जी को लगा कि कितना अच्छा कितने अच्छे अवसर पर परशुराम जी आए। अब अगर राजा हमारे प्रभु पर आक्रमण करते तो मुझे तो वध करना पड़ता, लेकिन परशुराम जी के आगमन का परिणाम तो हुआ कि राजा जो है श्री राम की ओर छोड़ करके परशुराम के आतंक के मारे कांपने लगे। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे कर्ण सब दंड प्रणामा। विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण से कहा तुम दोनों भाई चल करके, और दोनों भाई गए। गले से विश्वामित्र और परशुराम मिले और विश्वामित्र जी ने श्री राम लक्ष्मण को आदेश दिया। स्वभाव से भी दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। विश्वामित्र मिले पुन जाई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देख बल जोटा। परशुराम लक्ष्मण जी इतने सावधान हैं, अब क्या करना चाहिए। उनको ये लगा कि अगर प्रभु तो विनम्रता की सीमा है, शील और नम्रता कोई श्री राम के चरित्र में जैसी है वहां कौन ऐसा होगा। लेकिन प्रभु अगर अपनी विनम्रता से बोलते रहे तो उसका बड़ा बुरा परिणाम होगा। क्या कि परशुराम जी का क्रोध शांत हुए बिना नहीं रहेगा। प्रभु की विनम्रता के सामने वो कैसे क्रोध रोक पाएंगे, और शायद यही कह करके चले जाएंगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया या भूल किया, पर तुम क्षमा मांग रहे हो या तुम झुक रहे हो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। और तब क्या होगा, राजाओं को ये लगेगा कि जैसे हम लोग परशुराम से डरते हैं ये भी डरते हैं, जैसे हम लोगों को परशुराम जी ने क्षमा किया है वैसे इनको क्षमा कर दिया, इनमें कोई विशेषता नहीं। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि किसी तरह से परशुराम जी अगर यहाँ से हार के जाए, प्रभु की महिमा को प्रकट करने के बाद जाए तो हजारों राजाओं का सिर कटने से बच जाएगा, लड़ने नहीं पड़ेगा। और सचमुच जो लक्ष्मण की योजना थी वही सफल हुई। लक्ष्मण को ये नहीं था, अगर वो अनियंत्रित होते तो बाद में भी बोलते जाते, पर जो ही लक्ष्मण की ओर से मुड़ा समझ गए अब तो हार के ही जाएंगे, क्योंकि वो जानते थे जिस दिशा में बात आगे बढ़ी और वही हुआ।
तो उसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण जी को श्री राम के आदर्श का पता है। भगवान राम का चरित्र माने प्रतिक्रिया को अगर जीवन में स्वीकार भी करना हो तो उतना संतुलित होना चाहिए कि जितनी आवश्यकता है, उससे जरा भी अधिक नहीं। और इस संदर्भ से उन्होंने यही जानबूझ करके, और कितना सुंदर हुआ, कितना अच्छा हुआ। एक महानतम ऐसा महान पुरुष जिसने 21 बार सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया हो, जिसने लड़ने के लिए बार बार कहा हो, और अंत में लड़ना कौन कहे, अंत में श्री राम को धनुष बाण दे करके स्तुति करके चले गए हो, कुछ नहीं हुआ। एक शब्द, केवल लक्ष्मण की चतुराई का यह परिणाम था। और परिणाम क्या हुआ? जिस समय परशुराम जी भरी सभा में श्री राम की स्तुति करके गए, परशुराम जी स्तुति करने लगे, जय रघुवंश बनज बन भानु, तो सबसे पहले राजा भागे। तो परशुराम जिनसे डरते हैं, परशुराम जिनकी स्तुति करते, हम क्या किस तरह से सामने खड़े होंगे? बोले अपभय कुटिल महीप डराने, जहां तह कायर गवही परान। कहाँ जाना है ने? बोले यहां से तो भागो। मानो लक्ष्मण जी का स्वभाव माने लिखाई देता है कि बड़े क्रोधी, बड़े प्रतिक्रियावान, लेकिन प्रतिक्रिया पर संतुलन अगर कोई देखे तो लक्ष्मण जी के चरित्र में। जनक ने कह दिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, ये कह दिया कि प्रभु अगर आज्ञा दे तो मैं 100 योजन तक इस धनुष को लेकर के जाऊं और इसको तोड़ दूं, मूली की तरह तोड़ दूं। और थर थर कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सारे राजा कांपने लगे। लेकिन कितने संतुलित। जब ऐसा बोले तो क्या विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण तुम बैठ जाओ? क्या श्री राम ने कहा? ना ना, लिखा हुआ है सह नहीं रघुपति लखन निवारे, आंख से देख लिया और प्रेम समेत निकट बैठाए, बड़े प्यार से लक्ष्मण को पास में बैठा लिया। क्यों? लक्ष्मण ने अपनी भूमिका पूरी कर दी। मानो जब उन्होंने क्रोध किया और सब लोग कांपने लगे, दिख गए, तो लक्ष्मण जी का एक उद्देश्य तो प्रभु से अनुरोध करना था कि महाराज अब सभा में 2 ही अडिग है, या तो आप उठ ही नहीं रहे और या धनुष, तो ऐसी कृपा करो कि आप तो उठ जाओ और उठ करके इस धनुष को इसको दिखा करके लोगों का कष्ट तो दूर कर दो। और विश्वामित्र जी भी यही चाहते थे। तो मानो यह प्रतिक्रिया का रूप कि जहां पर बस यह ध्यान है, उद्देश्य पूरा हो गया। फिर प्रसन्न होकर श्री राम ने संकेत किया, लक्ष्मण बैठ गए। विश्वामित्र जी ने तुरंत कहा उठो राम। मानो हर प्रसंग में वह सत्य दिखाई देता है। यह तो लोग देखते हैं कि लक्ष्मण बड़े क्रोधी हैं, लेकिन कितने संतुलित हैं ये बहुत कम लोग देख पाते। इसीलिए तो जब भगवान श्री राम समुद्र के किनारे अनशन करने गए थे, तब भी लक्ष्मण जी बिगड़ खड़े हुए थे, क्योंकि विभीषण जी ने कह दिया समुद्र कुलगुरु है, प्रार्थना कीजिए। और भगवान ने अपने स्वभावशील के अनुकूल कह दिया कि सखा कही तुम नीक उपाय। वाह वाह मित्र, तुमने बहुत अच्छा उपाय कहा। और सहज स्वभाव से ये भी जानते थे कुछ नहीं होने वाला है। बोले करिए दैव जो होए सहाय, तुमने बहुत बढ़िया उपाय बताया और मैं करूंगा दैव सहायक होगा। बस लक्ष्मण जी तो दैव शब्द आपके मुंह से, ना तो दैव कर कौन भरोसा, सोखिय सिंधु करिए मन रोसा। आप अनशन करेंगे, समुद्र को सुखा दीजिए। कितने क्रोधी लग रहे हैं। प्रभु को भी की बात काट दिया। ये तो आलसी लोग पुकारते हैं देवी देव, कादर मन कर एक अधारा, देवी देव आलसी पुकारा। लेकिन इसी बीच में घटना घट गई। जब अनशन चल रहा था तो 2 गुप्तचर जो रावण ने भेजे थे, सुक और सारन का, वो सुक और सारन वानरों का रूप बना करके राम बंदरों की सेना का भेद ले रहे थे। पर वो श्री राम का जो स्वभावशील, विभीषण से उनका व्यवहार जो देखा तो इतने प्रभावित हो गए कि वे भूल गए कि हम गुप्तचर हैं और आसपास लोग हैं।
आपस में दोनों कहने लगे, कहाँ हमारा स्वामी रावण, कहाँ ये हमारे श्री राम, क्या स्वभाव है, क्या शील है। बंदरों ने सुना, बस पढ़ा, सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने सुना था कि हनुमान जी से वो देख करके रावण ने कहा था, अंग भंग कर पठबो बंदर, बंदर को अंग भंग करके भेजना चाहिए। तो बदले में वो भी बोले, अंग भंग कर पठबो निश्चर, इनके नाक कान काट दो और भेजो लंका में। वही प्रतिक्रिया की बात आई। अब वो पकड़ लिए गए। हनुमान जी को लंका में घुमाया गया था, तो सुग्रीव ने कहा इनको भी घुमाया जाए। सारे सेना बांधी कटक चौपास फिराए, और बहु प्रकार मारण कपिल आगे, दीन प्रकार पुकारत तदपि न त्यागे। हनुमान जी को भी घुमाते हुए लात मारा जा रहा था, तो बंदर भी बदले में लात मार रहे थे, और वो कह रहे थे तो भी छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने बंदरों से कहा इन्हें छोड़ दो। अब तो सुग्रीव आश्चर्य से देख रहे कि मैं समझता था कि ये तो बड़े कठोर हैं, बल्कि उनको ये देख के और आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें छोड़े नहीं जा रहा है, तुम्हें लंका भेजूंगा, पर उधर से तुम रावण के दूत बन के आए थे, अब इधर से मेरे दूत बन करके जाओगे, मेरा पत्र लेकर के जाओगे। ऐसी विलक्षण घटना हो गई कि लक्ष्मण जी ने उन दोनों को, जो रावण के गुप्तचर थे, अपना दूत बना लिया। और वो दूतों ने भगवान राम के दूत हनुमान ने जितना बड़ा काम किया था, उससे बड़ा काम इन दोनों लक्ष्मण के दूतों ने किया। क्योंकि रावण ने जब पूछा कि वो सेना में कौन कौन बड़े बंदर हैं, तो नाम गिनाने लगे। उन्होंने कहा द्विविद, मयंद्र, नील, नल, अंगद, गद, विकटासी, दधिमुख, केहरी, निसठ, सठ, जामवंत, बलरास। रावण को हनुमान जी ने अपना नाम बताया नहीं, पूछा भी तो नहीं बताया। तो वो पूछने लगा कि जो तुमने नाम गिनाए हैं उसमें उस बंदर का नाम क्या जिसने जलाया था। और जो उत्तर मिला वो तो इतना बड़ा कार्य कर गया। उन्होंने कहा महाराज उस बंदर के नाम का हमें पता नहीं। क्यों? बोले जेहीपुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बल थोड़ा। वो जिसने नगर जलाया वो सबसे कमजोर। अब कल्पना कीजिए कितना आतंक फैला होगा। तो हनुमान के आतंक से मरे जा रहे थे, जब पता चला कि वो सबसे कमजोर बंदर है, परिणाम क्या हुआ? इतना विलक्षण पत्र उनके द्वारा भेजा। और वो दूत जो है रावण को समझाने के बाद फिर लौट करके श्री राम की शरण में आते। जब और कार्य हो गया, समुद्र आकर के झुक गया, और बाद में प्रभु ने पूछा इन 3 दिनों में और कुछ हुआ? तो सूचना दी गई, हाँ महाराज लंका से 2 गुप्तचर आए थे। क्या हुआ? सुग्रीव जी तो नाक कान काटने के लिए कह रहे थे, पर लक्ष्मण जी ने तो छुड़ा दिया। प्रभु मुस्कुरा करके लक्ष्मण की ओर देखने लगे। लक्ष्मण देखो कैसी तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। लोग कहते हैं कि तुम बड़े कठोर हो, पर जब मैं नहीं था तो तुमने वही किया जो मैं करता। इसी से लगता है कि तुम्हें मेरे यश का, मेरे स्वभाव का, मेरे शील का कितना ध्यान। तो उसका अर्थ ये हुआ कि अगर प्रतिक्रिया जीवन में हो और होने के बाद कोई मर्यादित उससे रख सके और उसे कल्याणकारी दिशा दे सके, तो वो प्रतिक्रिया भी समाज के लिए उपादेय है, कल्याणकारी। लेकिन जब प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया एक का बदला दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तब उसका परिणाम क्या होगा? अनर्थ होगा। जैसा कि महाभारत में हुआ, यानी कितनी प्रतिक्रिया भीषण हुई। क्या जब महाभारत का वह परिच्छेद पढ़ेंगे कि अब युद्ध समाप्त हो गया और अश्वत्थामा और ये 3 व्यक्ति जो बचे थे, कृपाचार्य और कृतवर्मा, वो खोजने लगे कि हमारे महाराज दुर्योधन कहाँ। और खोज खोजते उस सरोवर पर पहुंचे
जहां भीम से गदा युद्ध हुआ था और गदा के प्रहार से वो गिरा पड़ा हुआ था, मरा था नहीं उस समय। उस समय पक्षी उसके शरीर पर आक्रमण कर रहे थे, वो बचाने की चेष्टा कर रहा था। इस दृश्य को देख करके अश्वत्थामा को इतना क्रोध आया और उसने कहा कि हम बदला लिए बिना नहीं रहेंगे। पांडवों ने जिस अन्याय पूर्वक मेरे पिता का वध किया, जिस अन्याय पूर्वक आप पर कमर के नीचे प्रहार किया, हम इसका बदला लेंगे। और बदला कितना भीषण था, केवल एक अक्षौहिणी सेना बची थी और अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा से सलाह किया कि इसको पूरी तरह नष्ट कर देना है। और उल्लू और पक्षी का उन्होंने दृश्य देखा और इसके बाद कैसा विलक्षण दृश्य। भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के युद्ध में बहुत कुछ अनर्थ होता है, चलो तीर्थ में स्नान करें, वहां चले गए थे। और अर्जुन ने कहा कि महाराज कोई अभी बचे हुए हैं, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं होगा। तो शंकर जी को द्वार पर खड़ा कर दिया उन्होंने, आप खड़े रहिए। और उसके बाद अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर का उच्छेद करके आहुति देना प्रारंभ किया। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बड़े अनोखे देवता हैं, रक्षा के लिए भी खड़े थे और जब आए प्रसन्न हो गए तो अश्वत्थामा के शरीर में बैठ भी गए और तलवार लेकर के अश्वत्थामा जाता है और सोए हुए सारे योद्धाओं का वध कर देता है। और यहाँ तक कि पांडवों के परिवार में 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनका सिर भी उखाड़ देता है। यह जो महासंहार है, उस महासंहार का एक रूप जो महाभारत में दिखाई देता है। रामायण की विशेषता क्या है, यहाँ पर कैसे प्रतिक्रिया को कल्याणकारी बनाया जाए, कैसे उसको सही दिशा दी जाए। आप एक बात पर विचार कीजिए, रावण यज्ञ को नष्ट क्यों कर देता था? ब्राह्मणों को विनष्ट करने पर, यज्ञ को, पूजन को विनष्ट करने पर क्यों तुला हुआ था? क्या है इसका मनोविज्ञान? उसका मनोविज्ञान है पूर्व जन्म में यह रावण प्रताप भानु था, तब हजारों यज्ञ इसने किए थे, ब्राह्मणों का नित्य सम्मान किया, भोजन किया और नित्य वो सम्मान करता ही रहता था, दान देता रहता था। वही रावण बन करके यज्ञ का इतना विरोधी हो गया, शत्रु हो गया, ब्राह्मणों का इतना विरोधी बन गया। क्यों? उसका एक ही कारण है कि प्रताप भानु के जीवन की दुखद घटना वही थी जब कपट मुनि को उसने वास्तविक मान लिया संत, और उसके जाल में आकर के उसने कहा कि हम भोजन बना देंगे और वो भोजन जितने लोग करेंगे ब्राह्मण सब तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे, वो आशीर्वाद देंगे, तुम अजर अमर हो जाओगे। उस धोखे में उसने वैसा किया था। काल केतु राक्षस ने उस भोजन में ब्राह्मणों का मांस भी मिला करके ऊपर से माया के द्वारा ऐसा बना दिया कि जैसे विविध प्रकार के व्यंजन, और वो व्यंजन परोसा गया। जब वो परोसा गया और मुनि और ब्राह्मण खाने लगे तो आकाशवाणी भई, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। ब्राह्मणों आप उठ करके चले जाइए यहाँ से, इसमें बहुत बड़ा दोष है, इस अन्न को मत खाइए। ब्राह्मण क्रोध में आ गए क्योंकि बताया गया भयो रसोई भूसुर मासु। भगवान की बात को उन्होंने आधा माना, आधा नहीं माना। भोजन मत खाइए मान लिया, पर भगवान ने एक वाक्य कहा था, उठी उठी गृह जाओ, अपने अपने घरों में चले जाइए। उनका ऐसे कैसे चले जाए, हम अभी खबर लेते। बस बोले विप्रसकोप तब नहीं कछुकीन विचार। अरे मूर्ख राजा, तूने विचार नहीं किया, जाए निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। राजा जा, तू सारे परिवार के सहित राक्षस हो जा। कितना अन्याय किया गया शाप देने में। इसलिए आकाशवाणी फिर हुई और बहुत सुंदर वाक्य आकाशवाणी में सुनाई पड़ा, विप्रहु शाप विचार न दीना।
इसने अपराध किया बिना विचारे, तो क्या आपने श्राप देने में विचार किया? मानो जिस समय अविचार के बदले आप भी अविचार करें, क्रोध के बदले में उससे भी भीषण क्रोध करें, एक व्यक्ति के अपराध के लिए सारे परिवार को और सारी जाति को ही दंड दे दें। मानो यह संकेत था कि आप लोगों ने उचित नहीं किया। आप पूछ तो लेते कि कैसे किया, क्यों किया। आप अगर दंड देते तो उसको दे देते, पर जाओ सारा परिवार तुम्हारा राक्षस हो जाए। मानो प्रताप भानु जब रावण बना तो उसके मन में यही संस्कार था, इन्हें मैंने बहुत खिलाया, बड़े यज्ञ किए और हमें शाप दिया, अब हम इनकी खबर लेते हैं, अब इनको नष्ट करेंगे। यही है क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र जो समाज में निरंतर चलता रहता है। और उस प्रतिक्रिया से वह प्रताप भानु निशाचर बन गया। लेकिन भगवान श्री राम ने, उनका जो चरित्र है उसकी विलक्षणता ये है कि उसमें प्रतिक्रिया नहीं है। बस भगवान अगर प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है तो केवल उतना ही जितना उपदेय है कल्याणकारी, और वह कितने प्रतिक्रिया विहीन है का उसको तब पावेंगे जब रावण को भी वो अपने में लीन कर लें या रावण को भी अपना धाम दे दें। और जो राक्षस थे मारे गए थे, इंद्र ने आकर के पूछा क्या सेवा करें? प्रभु ने कहा ये हमारे बंदर लड़के मारे गए हैं, तुम ये वर्षा अमृत करके इन्हें जीवित कर दो। अमृत वर्षा हुई, सारे बंदर जीवित हो गए। रामायण महाभारत का युद्ध उल्टा ही है। महाभारत के युद्ध में 9 के बराबर बचे और रामायण के युद्ध में एक भी सैनिक नहीं मारा, जो मरे थे वो भी जीवित हो गए। प्रतिक्रिया में तो कभी अंत होता ही नहीं। जब जीवित हो गए तो राक्षस नहीं जीवित हुए। अब राक्षस तो वहां पड़े हुए थे मरे हुए, तो आश्चर्य हुआ कि अमृत गया और बंदरों पर पड़ा, बंदर जीवित हो, राक्षस नहीं जीवित हुए। तो किसी ने कहा बिल्कुल ठीक हुआ, बंदर अच्छे कार्य के लिए लड़े थे इसलिए उनको जीवित होना चाहिए, और राक्षस तो महान दुष्ट थे, ये क्यों जीवित हो? अवश्य इनको भगवान ने नरक भेज दिया होगा कि तुमने इतना पाप किया कि जाके अब नरक में फल भोगो। पर पार्वती जी से शंकर जी ने कहा लोगों को पता नहीं था क्या का वो राक्षस इसलिए नहीं जीवित हुए कि भगवान ने बंदरों को तो जीवित कर दिया, लेकिन उन राक्षसों को अपना धाम दे दिया। देहि राम तिन्हुनि धामा, मेरे धाम में भेज दो। किसी ने पूछ दिया महाराज ये राक्षस कैसे हो गए? राक्षस को आपने जो है ये गति कैसे दे दिया? तो भगवान ने ये कहा कि ये भी तो भक्त है। ये कौन भाव के भक्त हैं? भक्त के 5 भाव माने जाते, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार और शांत। भगवान ने एक नया भाव निकाल दिया। बोले और संसार के लोग 5 भावों से भजन करते हैं, पर बैर भाव सुमर ही मोहि निश्चय। बंदर बैर भाव से मेरी याद ही तो करते रहते थे। तो देहि परम गति सो जिए जानी, नाम बेच दिया। किसी ने कहा महाराज यही न्याय हुआ? भगवान ने कहा अपराध बहुत होने पर आजन्म कारावास दे दिया जाता है, तो अब मेरे धाम से तो लौट के आएंगे नहीं, इसलिए कारावास हो गया। मानो प्रभु का वह स्वभावशील ही गोस्वामी जी का आराध्य। समाज ने अगर इतना अपमान किया, इतना कष्ट दिया, इतना तिरस्कृत किया, तो अगर उनके आराध्य श्री राम न होते तो उनके मन में भी वृत्ति आती है, कई लोग प्रतिक्रिया में डाकू बन जाते हैं, विरोधी बन जाते। पर मानो जो श्री राम का भक्त बना, श्री राम को जिसने पाया, श्री राम का स्वभाव और शील जिसने देखा, उसने अनादृत और अपमान करने वाले समाज को ऐसा अमृत दे दिया राम कथा का कि वो अमृत उस समय से लेकर के अब तक निरंतर लोगों को जीवन दान दे रहा है। और यह जो उनको प्राप्त हुआ वह उनके राम का शील था, उनके राम का स्वभाव था, और बार बार वो जीवन में
इसी की ओर संकेत करते रहे, इसी की ओर प्रेरित करते रहे। इसलिए मानो वह ग्रंथ तुलसीदास हमारे लिए जो दे गए, और देने में जिस प्रकार से उन्होंने यही कहा कि ठीक है मुझे छोड़ दिया गया, मैं इसी योग्य था, रहा होऊंगा, बस इतना ही है कि हमारे प्रभु ने मुझे अपना लिया। माता पिता जग जाई तजो, विधि हूं न लिखो कुछ भाल भलाई। ब्रह्मा ने भी कुछ भलाई नहीं लिखी थी, लेकिन राम स्वभाव कैसे गया जीवन। बोल राम स्वभाव सुनो तुलसी, प्रभु से कहूं बारक पेट खलाई। मैं तो भूखा होकर के न जाने कितने स्थान पर पेट की ओर संकेत करके भी मांगता था, लेकिन जिस समय ने प्रभु का, श्री राम का स्वभाव और शील सुन लिया और प्रभु के सामने हमने पेट खिला दिया, तो स्वार्थ को, परमार्थ को तुलसी प्रभु बारक वारण लाई। हमारे प्रभु ने हमारा स्वार्थ, हमारा परमार्थ हमें ऐसी दी वस्तु दे दिया कि उस भूखे तुलसीदास की वो क्षुधा शांत हो गई, भूख मिट गया, और उसने हम लोगों को भी ऐसा भोजन दे दिया कि उसके द्वारा हमारी जन्म जन्मांतर की क्षुधा शांत हो सकती है। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा कल। बोलिए श्याम।